फ्रेंड्स, आजकल टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड मूवीज और बुक्स से ज़्यादा यूट्यूब पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में लोग झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे व्यूअर्स ना सिर्फ उनकी वीडियोस को दबा कर देखते हैं बल्कि कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं और बस यही उनका मतलब पूरा होता है। मैं मानता हूँ कि इन झूठे यूट्यूबर्स को एक्सपोज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि टीआरपी का खेल खेलने वाले इन टीवी सीरियल्स को। दरअसल फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा कि मैं गंधर्व युद्ध पर वीडियो बनाने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी एक यूट्यूब चैनल है ट्रिपल पी नॉलेज करके। इस चैनल पर गंधर्व युद्ध से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें इस दिव्य महापुरुष ने अपने मुखारबिंद से गंधर्व युद्ध का जो अद्भुत वर्णन किया है उसके क्या ही कहने। मतलब इस लेवल का झूठ तो स्वयं युधिष्ठिर ने भी नहीं बोला था। इस व्यक्ति का वीडियो देखने के बाद मैंने तुरंत अपना निर्णय बदल दिया और सोचा कि क्यों न पहले इसके इस वीडियो पर क्रिटिकल थिंकिंग की जाए। और बस प्रस्तुत है आपके सामने ये वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर इतना सुनकर यदि आप इस वीडियो को क्लोज करके यहाँ से जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में आप क्या क्या देखने और जानने वाले हैं, वो भी 100% प्रूफ के साथ। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बी.आर. चोपड़ा महाभारत को छोड़कर और किसी भी महाभारत सीरियल में गंधर्व युद्ध को दिखाया ही नहीं। वो इसलिए ताकि आपसे कर्ण के काले चेहरे को छिपाया जा सके और कर्ण जैसे घृणित और बुरी मानसिकता वाले कैरेक्टर को ओवर ग्लोरीफाई किया जा सके। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ण कितनी घृणित और बुरी मानसिकता के व्यक्ति थे। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ण का कवच और कुंडल वास्तव में कितना अभेद्य और कठोर था। इसके साथ साथ आप कर्ण के दिग्विजय यात्रा की भी सच्चाई को पूरी तरह जान जाएंगे। आप इस वीडियो में शकुनी का एक ऐसा चरित्र देखेंगे जो आपको ये सोचने पर विवश कर देगा कि क्या वास्तव में शकुनी एक बुरे व्यक्ति थे जैसा कि आज तक आपके सामने इन टीवी सीरियल्स वालों ने शकुनी को प्रेजेंट किया है। आप जानेंगे कि द्रौपदी को जुए में हार जाने जैसा घृणित कार्य करने के बाद भी क्यों युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार महारथी कर्ण गंधर्वों से हार कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार कर्ण दुर्योधन को अधर्म करने के लिए उकसाते रहते हैं। आप देखेंगे कि क्यों कर्ण जैसा गंदी सोच वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति का आदर्श नहीं बन सकता। आप देखेंगे कि मैंने किस प्रकार प्रूफ के साथ इस ट्रिपल पी नॉलेज वाले को पूरी तरह धो दिया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार कर्ण, दुर्योधन, शकुनी आदि सभी लोग दारू पीकर बेवड़े की तरह इधर उधर लुढ़कते हुए गंधर्वों से युद्ध कर रहे थे। बाकी आपको क्या क्या बताऊं, इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च से बनाया है, इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो समझिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड, प्लीज होल्ड योर हार्ट एंड लेट्स रोल द इंट्रो। यह महापुरुष अपनी वीडियो में कहता है कि कौरवों के अधर्म के कारण कर्ण को बहुत सी अवहेलनाएं झेलनी पड़ी। अब जाने कौन सी अवहेलना और कौन से अधर्म की बात कर रहा है यह दिव्य पुरुष। लेकिन हम लोग गंधर्व युद्ध की बात कर रहे हैं तो हम केवल गंधर्व युद्ध की ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गंधर्व युद्ध आखिर कौरवों के किस अधर्म के कारण शुरू हुआ था। एक दिन एक कथा कहने में कुशल एक ब्राह्मण पृथ्वी में घूमता हुआ कौरवों के पास आ गया। वहां पहुंचकर वह कौरवों से मिला और फिर विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र के पास गया तथा कुरुश्रेष्ठ बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र ने उस ब्राह्मण का बहुत सत्कार किया और बैठने के लिए आसन देकर उनसे धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन तथा अश्विनी पुत्र नकुल और सहदेव के बारे में कुशल पूछा। तब उस ब्राह्मण ने पांडवों का सब हाल कह सुनाया। उस ब्राह्मण और धृतराष्ट्र की बात सुनकर कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन से कहा। शकुनी दुर्योधन से कहते हैं, हे भारत, आपने अपने बल से वीर पांडवों को वनवास दिया है, इसलिए अब इस समस्त पृथ्वी का उसी प्रकार भोग करिए जैसे संबरासुर को मारने वाले इंद्र ने स्वर्ग का भोग किया था। शकुनी फिर कहते हैं, हे नरनाथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में रहने वाले सब राजा आपको कर देने वाले बना दिए गए हैं। शकुनी के इस बात पर यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कर्ण के दिग्विजय यात्रा की सच्चाई भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कर्ण की दिग्विजय यात्रा गंधर्व युद्ध के बाद शुरू होती है। यदि कर्ण के दिग्विजय यात्रा से पूर्व ही पृथ्वी के सभी राजा दुर्योधन को कर देते थे, क्योंकि पांडवों ने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद ही राजसूय यज्ञ किया था जो जुए में हारने के कारण पांडवों का सब कुछ दुर्योधन को पहले ही मिल चुका था। शकुनी फिर कहते हैं कि जो प्रकाशमान लक्ष्मी पहले पांडवों के पास थी उसी लक्ष्मी को अब आपने प्राप्त कर ली है। हे महाबाहु, आपने अपनी बुद्धि और बल से यह लक्ष्मी उस राजा युधिष्ठिर से जबरदस्ती छीन ली है। हे शत्रुनाशक राजन, आज सब राजा आपके वश में, आपके अधीन होकर आपके आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। हे राजन, आज समुद्र, पर्वत, वन, गांव, नगर और खानों सहित सारी पृथ्वी आपके वश में है। हे राजन, हमने सुना है कि पांडव वनवासी ब्राह्मणों के साथ द्वैतवन में एक तालाब के तट पर रहते हैं। अतः हे महाराज, आप अपनी लक्ष्मी से युक्त होकर पांडवों को पीड़ा देने के लिए द्वैत वन को चलिए। फिर शकुनी कहते हैं, हे नरनाथ, आप राज्य में स्थित हैं, पांडव राज्य से भ्रष्ट हैं, आप लक्ष्मी से युक्त हैं, वे लक्ष्मी से हीन हैं, आप धन आदि से समृद्ध हैं,
और पांडव समृद्धि से दूर हैं। ऐसे पांडवों को आप चलकर देखिए। जिस प्रकार पहाड़ पर खड़ा हुआ एक आदमी भूमि पर खड़े हुए मनुष्य को छोटा देखता है, उसी प्रकार जब एक मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य से संपन्न होकर अपने शत्रुओं को ऐश्वर्य से हीन देखता है तो उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। हे राजन, मनुष्य को अपने पुत्र, धन, राज्य के प्राप्त होने पर भी इतना सुख नहीं होता जितना कि अपने शत्रुओं को दुख में देखने पर सुख प्राप्त होता है। अब कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, हे राजन, जो स्वयं धनवान होकर आश्रम में बैठे हुए मुनियों के वस्त्र पहने हुए अर्जुन को दुखी देख ले, उसके लिए उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। आपकी सभी स्त्रियां उत्तम वस्त्र पहनकर वहां जाए और वहां वल्कल और मृगचर्म पहने हुए दुख में पड़ी हुई द्रौपदी को देखे, ताकि ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुई वो द्रौपदी अधिक दुखी हो तथा अपने और अपने जीवन की निंदा करे। हे राजन, भरी सभा में अपमानित होने पर भी द्रौपदी को उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना कि अब गहनों से सजी हुई आपकी स्त्रियों को देखकर द्रौपदी को होगा। राजा दुर्योधन से ऐसे वचन कहकर शकुनी और कर्ण दोनों चुप हो गए। तदंतर कर्ण के वचन सुनकर राजा दुर्योधन पहले तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर दीन होकर यह वचन बोले, हे कर्ण, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरे मन में भी है, परंतु जहाँ पांडव हैं वहाँ जाने की आज्ञा महाराज मुझे नहीं देंगे। मेरे शत्रु वनवासी पांडवों को दुख देने के सिवा द्वैतवन में हम लोगों को और कोई काम नहीं है। दुर्योधन फिर कहते हैं, परंतु मुझे द्वैतवन में जाने का कोई भी उपाय नहीं दिखाई देता। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे महाराज मुझे वन में जाने की अनुमति दे। इसलिए हे कर्ण, तुम, दुशासन और शकुनी तीनों मिलकर कोई ऐसा उत्तम उपाय खोज निकालो जिससे हम लोग वन को जा सके। तदंतर सबने ऐसा ही होगा कहकर राजा के वचन को स्वीकार कर अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन प्रातः काल ही कर्ण राजा दुर्योधन के पास आए और कर्ण हंसकर दुर्योधन से यह कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, हमने एक उपाय सोचा है, उसे आप सुनिए। द्वैतवन में गौ और ग्वाले रहते हैं, वे सब आपका मार्ग देख रहे होंगे। इसलिए गौवों को देखने के बहाने हम महाराज से निश्चय ही आज्ञा लेकर द्वैतवन में जा सकेंगे। आप महाराज से कहना कि हे महाराज, गौ देखने के लिए जाना हमारे लिए आवश्यक है, तब वे आपको जाने की आज्ञा अवश्य देंगे। कर्ण और दुर्योधन की घोष यात्रा की बातें सुनकर गंधार राज शकुनी हंसकर बोले, हे दुर्योधन, ये उपाय अति उत्तम है, अतः महाराज तुम्हें जाने की आज्ञा अवश्य देंगे। हे राजन, द्वैतवन में सब ग्वाले तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। इस प्रकार घोष यात्रा के बहाने हम निसंदेह द्वैतवन में जा सकेंगे। ऐसा निश्चय करके सब लोग एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। तदंतर वे सब मिलकर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। वे सब महाराज के पास गए और जाकर उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र का कुशल पूछा। तब उनके द्वारा पहले से ही सिखा पढ़ाकर तैयार किए गए समंग नामक ग्वाले ने कहा, हे महाराज, आपकी सब गायें आजकल समीप ही द्वैतवन में निवास कर रही हैं। इसके बाद नरनाथ धृतराष्ट्र से कर्ण और शकुनी ये कहने लगे कि हे महाराज, आजकल गाय और बैल रमणीय वन में है। उनको देखने तथा नए बछड़ों को संख्या चिन्ह देने का समय भी आ चुका है और इस समय आपके पुत्र के लिए शिकार खेलना भी आवश्यक है। अतः आप दुर्योधन को द्वैतवन में जाने की आज्ञा दे दीजिए। तब धृतराष्ट्र बोले, हे तात, शिकार खेलना तो उचित है और गायों की देखभाल करना भी आवश्यक है, परंतु हमने सुना है कि पांडव भी द्वैतवन में वहीं कहीं पास में ही निवास कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। हे राधा पुत्र कर्ण, उन लोगों को तुमने छल से जीता है। वे लोग वन में रहते हुए बहुत दुखी हो गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कभी क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन महाक्रोधी है और द्रुपद पुत्री तो साक्षात अग्नि है, और तुम लोग अभिमान से मोहित होकर उनका कोई न कोई अपराध अवश्य करोगे, तब वे तुम लोगों को अपने तप से भस्म कर देंगे। यदि तुम सब लोग इकट्ठे होकर उनसे युद्ध करो तो ये बड़ा अधर्म होगा और उस पर भी तुम उनसे जीत नहीं सकोगे। महाबाहु अर्जुन इंद्रलोक में रहे हैं और सब अस्त्रों को सीख कर वन में आए हैं। जब अर्जुन ने शस्त्र विद्या नहीं सीखी थी तभी उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब तो जब शस्त्र विद्या सीख ली है तब वह महारथी अर्जुन तुम लोगों को क्यों नहीं मारेंगे। इसलिए हे दुर्योधन, मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तब शकुनी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हम लोगों की इच्छा आखेट खेलने की है। हम केवल गौ और बछड़ों को गिनने ही जाएंगे। हम पांडवों के दर्शन नहीं करना चाहते। हम लोग वहां जाकर कोई अनर्थ नहीं करेंगे और ना ही उस जगह पर जाएंगे जहां पर पांडवों का निवास है। तदंतर शकुनी के ऐसे वचन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र मंत्रियों के सहित दुर्योधन को वन जाने की आज्ञा दे देते हैं। इस प्रकार आज्ञा पाकर गांधारी के पुत्र दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जुआरी शकुनी अपने दूसरे भाई तथा हजारों स्त्रियों के साथ बहुत बड़ी सेना से घिरकर वन को चल पड़े। यहाँ तक आपको यह पता चल गया होगा कि गंधर युद्ध में कर्ण को किसके अधर्म के कारण अवहेलनाएं झेलनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वन में जाने का आइडिया स्वयं कर्ण देते हैं। अर्जुन और द्रौपदी को वनवासी के वेश में देखने की इच्छा स्वयं कर्ण की थी और सुबह सुबह दुर्योधन के पास जाकर कर्ण ने ही गौवों को देखने के बहाने द्वैतवन चलने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगने का उपाय बताया था।
तो अब यहाँ यदि कर्ण को यदि कोई अवहेलना झेलनी पड़ी, वैसे अवहेलना का अर्थ कुछ और होता है। अवहेलना की जगह हम शर्म या अपमान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कर्ण को गंधर्व युद्ध में कोई अपमान झेलना भी पड़ा तो यह सब कौरवों के अधर्म का नहीं, बल्कि खुद कर्ण के ही घृणित मानसिकता का परिणाम था। साथ ही यदि भी पुरुष यह कहता है कि सभी ग्वाले गंधर्व ही थे, जो इंद्र के कहने पर ग्वालों का वेश बनाकर दुर्योधन और कर्ण आदि को मदिरा पान कराकर बंदी बनाने आए थे। यह भी कहता है कि ग्वालों ने दुर्योधन को बहुत सी गाय तोहफे में दी, जिसे पाकर दुर्योधन बहुत खुश हो जाते हैं और उन गायों को गिनने लग जाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी किस प्रकार समंग नामक ग्वाले को सिखा पढ़ाकर महाराज धृतराष्ट्र के सामने आज्ञा लेने पहुंच जाते हैं। और यहाँ आपको यह भी पता चलता है कि वे सभी गाय खुद दुर्योधन की ही थी। वे सभी हस्तिनापुर की गौशाला की गाय थी, जो हजारों की संख्या में थी। महाभारत काल में हर एक राज परिवार के पास ऐसी गौशालाएं होती थी जिनमें हजारों की संख्या में गायों का पालन पोषण किया जाता था। और इन्हीं गायों की गिनती करने, नए बछड़ों को चिन्हित करने, ये बछड़े हस्तिनापुर की गौशाला के हैं आदि कामों को करने के लिए ही दुर्योधन वन में जाते हैं। साथ ही दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि पूरी तैयारी के साथ बड़ी भारी सेना लेकर, जिसमें 8000 रथ, 30,000 हाथी, 9000 घोड़े और हजारों पैदल सैनिक लेकर वन में जाते हैं। जिस सेना में 8000 रथ, 30,000 हाथी, 9000 घोड़े और हजारों की संख्या में पैदल सैनिक हो, उसे यह दिव्य पुरुष छोटी मोटी सेना कहता है। वीडियो की शुरुआत में यह व्यक्ति कहता है कि अगर कर्ण गंधर्व युद्ध में चित्रसेन से हार गए थे तो फिर कैसे उन्होंने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान चित्रसेन को मात्र आधे घंटे में हरा दिया था। इसका उत्तर आपको वीडियो के शुरुआत में ही मिल गया होगा, जहां शकुनी कहते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चारों दिशाओं के राजा दुर्योधन को पहले ही टैक्स देते थे। फिर कर्ण ने किन राजाओं को अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान हराया था और क्यों हराया था? उन्हें हरा करके कर्ण ने क्या प्राप्त किया? क्योंकि टैक्स तो वो पहले से ही दे रहे थे। साथ ही धृतराष्ट्र कहते हैं कि अर्जुन ने जब अस्त्र विद्या नहीं सीखी थी, तभी पांडवों ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। जो युधिष्ठिर द्वारा जुए में हार जाने के कारण सब कुछ पहले से ही दुर्योधन को मिल चुका था। तो फिर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में किसे और क्यों हराया था? वैसे कर्ण की दिग्विजय यात्रा पर फिर कभी बात करेंगे। कुल मिलाकर कहना यह है कि कर्ण गंधर्व युद्ध में चित्रसेन से पूरी तरह पराजित हुए थे, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। और कर्ण ने चित्रसेन गंधर्व को केवल कर्ण फैंस के सपनों में ही हराया था और कुछ नहीं। यही नहीं, इवन यह महापुरुष यह कहता है कि गंधर्व युद्ध की घटना पांडवों के वनवास के ठीक कुछ दिनों बाद की है, जबकि वास्तविकता में गंधर्व युद्ध पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के समाप्ति के समय की घटना है। क्योंकि धृतराष्ट्र कहते हैं कि अर्जुन इंद्रलोक से अस्त्र प्राप्त करके आ चुके हैं और अर्जुन इंद्रलोक में 5 वर्ष रहे थे। इंद्रलोक में जाने से पहले अर्जुन ने महीनों तक भगवान शिव की साधना की थी। वहीं एक जगह यह वर्णन मिलता है कि गंधर्व युद्ध के समय द्वैत वन में पांडवों को रहते हुए 1.5 वर्ष बीत चुके थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गंधर्व युद्ध की घटना पांडवों के वनवास के लगभग 9वें या 10वें वर्ष के समय घटित हुई थी। यानी लगभग वनवास समाप्त होने को था और अज्ञातवास आरंभ। चलिए अब देखते हैं कि क्या कर्ण और बाकी सभी कौरव गंधर्व युद्ध के दौरान नशे में थे? क्या कर्ण पूरी तरह मदहोश होकर बेवड़ों की तरह युद्ध कर रहे थे? क्या कर्ण ने लाखों गंधर्वों को मार डाला था? क्या कर्ण का धनुष मिट्टी का बना हुआ था? आदि ये सारी चीजें इस महापुरुष ने अपने वीडियो में बताई है। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। इस प्रकार आज्ञा पाकर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जुआरी, शकुनी अपने दूसरे भाइयों तथा हजारों स्त्रियों के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर वन को चल पड़े। जब महाबाहु द्वैत वन में तालाब को देखने चले, तब नगरवासी लोग भी स्त्रियों के सहित उस वन के लिए उनके पीछे पीछे चले। दुर्योधन के साथ 8000 रथ, 30,000 हाथी, 9000 घोड़े और हजारों पैदल सैनिक चले। महाराज दुर्योधन के साथ छकड़े, बाजार, वेश्याएं, बनिए, भाट और सैकड़ों सहस्त्रों आखेट करने वाले पुरुष भी चले। दुर्योधन के चलने के समय ऐसा घोर शब्द हुआ जैसे वर्षा काल में घोर वायु का शब्द होता है। उस समय उन सब वाहनों के साथ द्वैत वन को जाते हुए दुर्योधन ने 2 कोस पर डेरा डाला। तब राजा दुर्योधन इस प्रकार से जहां तहां वन में रहते हुए अपनी गौशाला के पास पहुंचे और उस गौशाला के चारों ओर अपने डेरे लगा दिए। महाराज दुर्योधन के पास ही कर्ण, शकुनी और उनके सब भाइयों ने डेरा डाला। तदंतर दुर्योधन ने सैकड़ों और हजारों गौओं को देखा और उन सबको अंक और चिन्हों से चिन्हित होते हुए भी देखा। नए बछड़ों को संख्या चिन्ह दिए और पुराने बछड़ों को भी गिनकर फिर उस गिनती को नई गिनती से मिलाया। इसके बाद दुर्योधन के साथ वाले नगरवासी और सेना के लोग उस वन में इच्छा अनुसार देवों के समान खेलने लगे। तदंतर गाने वाले और नाचने वाले ग्वाले और उनकी कन्याएं आभूषण पहनकर दुर्योधन के पास आई। तब राजा स्त्रियों के सहित प्रसन्न होकर उन सबको उचित धन देकर भोजन और अनेक प्रकार की पीने की वस्तुएं भी थी। यहाँ मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि ये लाइन कर्ण फैंस की हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर आती है। कर्ण फैंस ये लाइन दिखाकर कहते हैं कि देखिए यहाँ पर पीने की वस्तुएं यानी मदिरा दुर्योधन और कर्ण आदि को पिलाई गई थी। मैं उन कर्ण फैंस से यह कहना चाहूंगा कि भैया ये कर्ण कर्ण बोलना छोड़कर
पहले ढंग से इस लाइन को पढ़ लो यार। यहाँ ग्वालों की स्त्रियों ने दुर्योधन को नहीं बल्कि दुर्योधन प्रसन्न होकर ग्वालों की स्त्रियों को भोजन, धन और पीने की वस्तुएं देते हैं। मैं एक बार और इस लाइन को पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना। तदंतर गाने वाले और नाचने वाले ग्वाले और उनकी कन्याएं आभूषण पहनकर दुर्योधन के पास आई। तब राजा ने स्त्रियों सहित प्रसन्न होकर उन सबको उचित धन, भोजन और अनेक प्रकार की पीने की वस्तुएं दी। यही नहीं, यदि आपको ये लगे कि ये एक ट्रांसलेशन मिस्टेक हो सकता है तो मैं आपको बोरी सी के विवेक देवराय ट्रांसलेशन महाभारत से आपको इस लाइन को पढ़कर सुना देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, सराउंडेड बाय मासेस ऑफ वुमेन द किंग वाज डिलाइटेड एंड डोनेटेड रिचेस, फूड एंड मेनी काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजा दुर्योधन खुद डोनेट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत सारा धन, बहुत सारा भोजन और बहुत से पीने की वस्तुएं, ना कि उन लोगों ने राजा दुर्योधन और कर्ण को कोई भी पीने की चीज दी या उनको पिलाई हो। अब आगे चलते हैं। जब दुर्योधन द्वैत वन में पहुंचे उस दिन महाराज युधिष्ठिर 12 दिन का राजऋषि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ को युधिष्ठिर ने दिव्य व वन विधि से आरंभ किया था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी और अपने भाइयों समेत उस यज्ञ को उसी तालाब पर आरंभ किया। उसी समय दुर्योधन ने अपने छोटे भाइयों के साथ सेवकों को भी यह आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही विहार करने के लिए कोई उचित स्थान ढूंढो। इस प्रकार जब सेना ने द्वैतवन सरोवर के पास आकर वन में प्रवेश किया तब वन के मुहाने पर ही गंधर्व उन्हें रोकने लगे। दरअसल जिस समय दुर्योधन की सेना ने उस वन में प्रवेश किया उससे पहले ही कुबेर के भवन अलकापुरी से चलकर गंधर्वराज चित्रसेन अपनी सेना सहित वहां आए थे। उनके साथ अनेक अप्सराएं और देवताओं के पुत्र भी थे। उन सब से उस तालाब का तट भरा हुआ था। वे लोग वहां विहार कर रहे थे। राजा दुर्योधन के सेवक उस तालाब को गंधर्वों से घिरा देखकर वहां से लौट आए और दुर्योधन से सब समाचार कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर दुर्योधन ने महायुद्ध करने वाले सैनिकों की सेना को यह आज्ञा दी कि कैसे भी करके गंधर्वों को इस वन से निकाल दो। दुर्योधन की आज्ञा मानकर वे सैनिक तालाब के पास जाकर गंधर्वों से कहने लगे कि महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र महाबलवान राजा दुर्योधन यहाँ विहार करना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर गंधर्व हंसने लगे और उनसे बोले कि तुम्हारा राजा दुर्योधन महामूर्ख है, जो हम स्वर्ग में रहने वाले लोगों को अपने दासों के समान आज्ञा दे रहा है, और तुम लोग भी मूर्ख हो जो उस मूर्ख की बातों को हमसे कहने चले आए। इसलिए तुम लोग वापस दुर्योधन के पास लौट जाओ, वरना तुम लोगों को शीघ्र ही हम यमराज के पास भेज देंगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर वे सारे सैनिक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास वापस आ गए। वे सभी सैनिक मिलकर दुर्योधन के पास गए और जो जो बातें गंधर्वों ने उनसे कही थी वो सारी बात दुर्योधन को कह सुनाई। जब प्रतापवान धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना को गंधर्वों ने रोक दिया है, तब वह क्रोध से भर गया और अपनी सेना को आज्ञा दी कि हमारा अप्रिय कार्य करने वाले इन अधर्मी गंधर्वों को मारो। यदि साक्षात इंद्र भी देवताओं के साथ विहार करते हो तो उन्हें भी यहाँ से निकाल फेंको। दुर्योधन की आज्ञा सुन धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा महाबलवान सहस्त्रों योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उन सब ने गंधर्वों को अपने बल से व्याकुल करके अपने घोर शब्द से 10 दिशाओं को पूर्ण करके उस वन में जबरदस्ती प्रवेश किया। तब उन गंधर्वों ने इन सब पुरुष सैनिकों को शांति पूर्वक रोका, परंतु इस प्रकार गंधर्वों के द्वारा शांति पूर्वक रोके जाने पर भी कौरव उन गंधर्वों का निरादर करके वन में घुस गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गंधर्व कौरवों को शांति से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कौरव हैं कि जबरदस्ती घुसे चले जा रहे हैं। जब धृतराष्ट्र पुत्रों ने उनके वचनों को न माना तब उन गंधर्वों ने जाकर चित्रसेन से कह दिया। कौरवों का हाल सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन ने कौरवों को मारने की आज्ञा दे दी। गंधर्वराज चित्रसेन की आज्ञा सुनकर सब गंधर्व शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। जब कौरवों ने शीघ्रगामी गंधर्वों को शस्त्र लिए अपनी ओर आते हुए देखा तब दुर्योधन के देखते ही देखते वे सब इधर उधर भागने लगे। उन सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को पीठ दिखाकर भागते हुए देखकर भी सूत पुत्र कर्ण युद्ध को छोड़कर न भागे। जब कर्ण ने गंधर्वों की उस महासेना को आते हुए देखा तो घोर बाणों की वर्षा करके उसे रोक दिया। अब यहाँ पर यह दिव्य पुरुष अपने वीडियो में कहता है कि कर्ण को जब पता चला कि दुर्योधन गंधर्वों से युद्ध कर रहे हैं तो कर्ण जल्दी जल्दी दौड़े भागे जाते हैं। वो इतने नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे अपने हाथ में क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं। नशे में दौड़े भागे पहुंचते हैं और चूंकि उन्होंने मिट्टी का बना हुआ इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा जैसा धनुष लेकर युद्ध करने चले गए, जिसके कारण वो कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण कोई नशे में नहीं थे, वे कोई दौड़ते भागते नहीं, बल्कि कर्ण तो क्या पूरी कौरव सेना पूरी तैयारी के साथ गंधर्वों से युद्ध करने आई थी। और इवन गंधर्वों ने नहीं बल्कि कौरव सेना ने गंधर्वों पर आक्रमण कर जबरदस्ती वन में घुसे चले जा रहे थे।
दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए इसको आगे देखने के लिए आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखिए। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको आई बटन और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।